वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है 20 पैसे के ऊपर। जो लोटस वाले 20 पैसे थे, जो लगभग 1968 से लेकर 1969, 70, 71 में ये छपे थे। इसकी जानकारी पूरी बताऊंगा आपको। इसमें भी कुछ ऐसी वैरायटी आती है जिसकी कीमत है लाखों में। लेकिन वो क्या चीज़ है, वो सारी डिटेल्स आपको पूरी वीडियो देखने पे पता चलेगा। और जो कॉमन कॉइन्स है उसके बारे में बताऊंगा, एरर कॉइन के बारे में भी बताऊंगा, और इसमें जो फेक कॉइन आते हैं वो भी बताऊंगा। यानी एक कंप्लीट आपको डिटेलिंग मिल जाएगी इसी एक वीडियो में। अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहली बात, ये जो कॉइन्स है ये बहुत लोग मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए सोचा हूँ कि ये 20 पैसे के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो उसमें फ़ेक कॉइन आते हैं उसको भी बता करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। तो ये जो 20 पैसे का कॉइन है ये दो वैरायटी में था। इस तरीके की एक वैरायटी थी जिसमें आप देख रहे हो कमल का फूल थोड़ा अलग पैटर्न में दिखेगा आपको, और ऊपर उसके लिखा हुआ होगा 20 पैसा। ठीक है, वैसे ही इधर पे फूड फॉर ऑल वाला जो है ये 20 पैसे का भी कॉइन था, जिसमें कमल का फूल है, ऊपर सन है जिसकी किरणें वगैरह आपको दिख रही होगी, और साइड में फ्लोरल डिज़ाइन है इस तरीके का। तो ये दो वैरायटी थी जो कॉमन है लोगों के पास। इस वैरायटी की काफ़ी सिक्के अभी भी पड़े हुए हैं, तो लोगों को शायद ये लग रहा है कि वो काफ़ी वैल्यूएबल है। उसमें से कुछ वैल्यूएबल है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें कुछ एरर कॉइन्स भी आते हैं। ठीक है, तो एरर कॉइन में देखिए, आपको पता है अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं, जिसमें से कुछ एक एरर 1970 के कलकत्ता मिंट में पाए गए हैं, जिसमें से डाई रोटेशन एरर इसको बोला जाता है। ये 3 o'clock का डाई रोटेशन है, यानी कि वन साइड जो है इस सिक्के का प्रॉपर सीधा छपा हुआ है, लेकिन जो अदर साइड है यानी इसका जो ऑब्वर्स साइड है वो जो प्रिंट होते टाइम पे उसकी डाई थोड़ी सी रोटेट हो गई, जिस वजह से ये घड़ी में अगर आप देखोगे तो जैसे 3 बजता है ना, उस उतना ये मूव हुआ है। ठीक है, तो इतना मूव होने की वजह से इसको 3 o'clock एरर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही 6 o'clock एरर आता है, ऐसे ही 9 o'clock एरर आता है। जो इस फील्ड में उनको पता है 11 o'clock एरर आएगा। ऐसे अलग अलग एरर आते हैं, लेकिन ज़्यादा डिमांडिंग वाले जो होते हैं वो है 3 o'clock, सबसे ज़्यादा होता है 6 o'clock, फिर 9 o'clock। तो इस टाइप के जो डाई रोटेशन एरर्स होते हैं ये कॉइन्स भी वैल्यूएबल होते हैं। अगर इसकी एस्टिमेट वैल्यू बताऊं मैं आपको तो लगभग 2000 रुपया, अगर अच्छी कंडीशन में कॉइन होगा तो आपको इसका मिल सकता है। वो भी डायरेक्ट आपका कोई परचेसर आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, यानी कलेक्टर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा। डीलर प्राइस लगभग 500 से 1000 के बीच में होगी। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये इस टाइप का रोटेशन वाला अगर कॉइन आपके पास होगा तो वो रखिए, वो सेल हो सकता है। ठीक है, और वैसे उसको अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो ये जो कॉइन्स है एरर वाले, इसकी कीमत बढ़ते ही जाती है, क्योंकि ये छपते नहीं हैं, ये एरर होता है, मिस्टेक होती है। तो वो मिस्टेक एक बार हो चुकी होती है और बहुत कम सिक्के या नोट्स एरर वाले निकलते हैं, ये सबको पता है। तो उस वजह से इसको रखना ही ज़्यादा बेहतर है, सेल आउट करने के बजाय इसको आप रख सकते हैं। देखिए, इस टाइप के बहुत सारे कॉमन कॉइन्स है जो 1968 से लेके 71 तक छपे थे। इसमें से कुछ की फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये सब रेगुलर कॉइन है। ऐसे ही कॉइन ज़्यादातर आपके पास होंगे 1968, 1969, 1970, 71 वगैरह। और ये गांधी वाले भी कॉइन्स है इस टाइप के 20 पैसे के, जो लोगों को लगता है शायद ये हाई वैल्यू है, लेकिन इसकी भी कोई हाई वैल्यू नहीं है। ये भी एक कॉमन ही कॉइन है। हाँ, अगर इसमें भी कोई डाई रोटेशन का एरर आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों हाई ये कॉमन है? क्योंकि इनकी मिंटेज हाई है। मिंटेज हाई यानी कि बहुत ज़्यादा ये छपे हुए थे। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा छपी होगी उसकी वैल्यू कम होगी, जो चीज़ कम छपी होगी जितनी ज़्यादा दुर्लभ होगी उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यही कॉन्सेप्ट है इसका न्यूमिस्मेटिक फील्ड में हाई प्राइसिंग का। ठीक है, या कोई यूनिकनेस होगी जैसे एरर वगैरह आ जाएगा। तो इसकी अगर वैल्यू की बात करूँ तो 20 रुपये से 50 रुपये तक इसका आपको मिल सकता है। लेकिन ये कॉमन कॉइन जल्दी कोई खरीदेगा नहीं, यूएनसी कंडीशन में होंगे तो ही आपके ये कॉइन बिक सकते हैं। अब इसमें जो मैंने बताया कि कुछ फेक्स कॉइन भी आते हैं, तो फेक कॉइन्स की अगर बात करूं तो आप देखिए इस टाइप के आपको फेक कॉइन देखने मिलेंगे।
जिसमें जो फेक कॉइन बनाने वालों ने क्या किया है, अलग अलग टाइप के ऐसे डाई यूज़ की है, 20 पैसे वाली ही, जिसकी अगर पहचान करना है आपको तो ये सूरज जो बना हुआ है ऊपर, उसकी जो किरणें हैं उसको अगर आप देखोगे, साइड का फ्लोरल डिज़ाइन आप देखोगे तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक फेक कॉइन है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो है, जो सूरज वाला ओरिजिनल कॉइन है, उसको आपको देखना है वो किस तरीके से बना हुआ है, उसकी जो किरणें हैं वो किस तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो दोनों में आपको काफ़ी आसानी से फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये वाले फेक कॉइन्स है, इनको आपको ना खरीदना है ना बेचना है, ये फेक कॉइन्स है, इसके पीछे आपको ध्यान नहीं देना है। अब जो सबसे महंगे कॉइन इसमें जो है, जिसके ऊपर यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो है 3 लाख 5 लाख रुपए तक की, तो वो कॉइन्स है पैटर्न कॉइन। पैटर्न कॉइन यानी कि जो कॉइन बनने से पहले गवर्नमेंट को बताए जाते हैं, उसका एक पैटर्न डिज़ाइन तैयार करके दिया जाता है, अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है तो वो कॉइन को जब छापते हैं तो उसको बोला जाता है पैटर्न कॉइन। उससे पहले जो कॉइन बनते हैं वो पैटर्न कॉइन होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के दो पैटर्न कॉइन बने थे, एक 1968 में बना, 67 में बना था, 1967 में, जिसमें कोई कमल का फूल नहीं था, बस इस तरीके से 20 पैसा लिखा हुआ था। ठीक है, ये 1967 के पैटर्न कॉइन में ये वाला बना था। और 1968 में जो बना था वो इस टाइप का, जो आधा कमल का फूल खिला हुआ दिखेगा आपको, 1968 में आधा कमल का फूल खिला हुआ, और ऊपर 20 इस तरीके से लिखा हुआ 20 पैसा। तो इस टाइप के अगर कोई कॉइन आपको मिलते हैं तो वो है पैटर्न कॉइन। इनको ऑक्शन में रखा गया था सेलिंग के लिए 3 लाख से 4 लाख पे, लेकिन ये सेल नहीं हुए थे उस प्राइस में, तो ये अनसोल्ड रह गए थे। तो इस वजह से मैंने इसका जो एस्टिमेट प्राइस यहाँ पे लिखा है वो है 1 लाख रुपीज़। यानी कि अगर इसको 1 लाख रुपीज़ के एक्सपेक्टेशन में इसको सेल आउट करने की कोशिश की जाए तो इसके बायर मिल सकते हैं, लेकिन अगर 3 लाख 4 लाख रुपए की डिमांडिंग रखेंगे तो शायद इसका कोई बायर नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचिएगा कि अगर आपके पास अच्छी कंडीशन में कॉइन मिलता है तो उसका आपको लगभग 1 लाख रुपया आराम से मिल सकता है। ये पैटर्न कॉइन होना चाहिए। नॉर्मल कॉइन और पैटर्न कॉइन में काफ़ी फ़र्क है, और नॉर्मल कॉइन, पैटर्न कॉइन ज़्यादा छपते नहीं हैं, बहुत कम छपते हैं, अभी तक सिर्फ 2 ही मिले हैं ये। तो जिन लोगों को मिलेंगे वो उनका नसीब होगा, लेकिन वो ज़्यादा कॉइन किसी को मिलने वाले नहीं, ज़्यादा जो है वो रेगुलर कॉइन ही इस तरीके के आपको देखने मिलेंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको फ़ोटो देख लेनी है, और जो मेरी बुक आ रही है उसमें भी मैं इसकी डिटेलिंग आपको दे दूँगा। बुक का काम काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ लोगों का सजेशन भी आ रहा है कि सर मिनी टाइप बुक बनाओ, तो मेरी कोशिश है, वही कोशिश थी मेरी, लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ आपको छोटा सा कैटलॉग दे करके मतलब नहीं आएगा, डिटेलिंग तो पूरी होनी चाहिए ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास हो। ठीक है, बहुत मतलब मैं मोटी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अंदाज़ा है मेरा, 20-25 पेज की बुक तो बन सकती है, या मैक्सिमम 30 पेज जाएंगे उसमें। तो इस टाइप की बुक रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि एक बुक हो और एक छोटा सा एक कैटलॉग भी साथ में दे दूँ, तो दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाने की मैंने सोचा हुआ हूँ, जिसमें डिटेलिंग पूरी रहेगी, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की, मुग़ल कॉइन्स की, दिल्ली सल्तनत कॉइन्स की, ताकि आप जब ये कॉइन्स के बारे में डिटेलिंग, या कोई कॉइन्स आपको मिलता है उसकी डिटेलिंग आपको समझनी हो कि ये रेयर है या नहीं, या स्कैर है या नहीं, तो आप उस कैटलॉग में देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसमें मैं आपको जो कॉइन्स बताने वाला हूँ, जो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होंगे, उसकी यहाँ तक के प्राइसिंग है 4 करोड़ 5 करोड़ तक भी, जो सेल आउट हुए हैं मुग़ल के, वो भी कॉइन्स मैं उसमें बताने वाला हूँ। यानी लाखों से लेकर करोड़ों तक की कीमत वाले कॉइन्स आपको उसमें देखने मिलेंगे। तो अभी उस पर काम चल रहा है, जैसे ही काम उसका फिनिश होगा वो आपको मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। और जो हिस्ट्री के ऊपर जो सेकंड पार्ट बनने वाला था, भारतीय सिक्कों का इतिहास पे महत्वपूर्ण जानकारी, उस पर भी काम हो रहा है। थोड़ा सा आज या कल में वो काम फिनिश हो जाएगा तो उसकी भी वीडियो आपको देखने मिल जाएगी। वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। न्यूमिस्मेटिक फील्ड में हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। हिस्ट्री जानोगे तो आपको इसका समझ आएगी कि ये फील्ड क्या है, इसमें किस तरीके से आपको काम करना है।
चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।